अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों की तरफ से आए हुए कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आइंदा इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के पहले सवाल की जानिब। किसी भाई ने लिखा है कि भाई, मुझे 45 दिन हो गए हैं कैंसिल लेटर दिए हुए कंपनी को, और कंपनी मुझे कैंसिल नहीं कर रही है। अगर मैं लेबर कोर्ट जाऊं तो कंपनी मुझे कितने दिन में घर भेज देगी? देखिए दोस्तों, ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि कंपनी वाले आपको कितना दिन में भेज देंगे। लेबर कोर्ट जाने के बाद में लेबर कोर्ट का भी अपना कुछ प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस पूरा करने के बाद ही आपको घर भेजेगी। तो अगर आप कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं, जितना जल्द हो सकता है आप लेबर ऑफिस में जाकर के कांटेक्ट करें। और रीज़न लेटर देने का एक दूसरा तरीका भी है, वो तरीका है ऑनलाइन देने का। तो जैसे आप नकल के फाला के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं, तो सेम उसी जगह में एक दूसरा ऑप्शन आता है घर जाने के लिए। कंपनी को नोटिस देते हैं, तो वो एक मतलब वो भी नोटिस दे करके आप देखिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में अशुजिंदर सिंह शोता ने लिखा है कि मेरा एजेंट मेरे को बोलता है कि मेडिकल का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वीज़ा ऑनलाइन शो हो गया है। देखिए दोस्तों, अभी में 7 जगहों पर कतर वीज़ा सेंटर ओपन हो गया है। अगर आपको दिल्ली में नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी जगह देखिए, हैदराबाद में देखिए। अगर आपको हैदराबाद में नहीं मिल रहा है तो बम्बई में देखिए। अगर आपको बम्बई में नहीं मिल रहा है तो कलकत्ता भी देख सकते हैं, लखनऊ भी देख सकते हैं, चेन्नई भी देख सकते हैं और कोची भी देख सकते हैं। दोस्तों, टोटल 7 जगहों में से ट्राई करते रहिए, किसी न किसी जगह आपको जल्द ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। इसके सद्दाम ने लिखा है, भाई हाउस ड्राइवर भी चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हाउस ड्राइवर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाउस ड्राइवर को चेंज करने के लिए एनओसी चाहिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। इब्राहिम शेख ने लिखा है, सर मेरा मेडिकल होकर 50 दिन हो गया है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, क्या करूं? आपको जो मेडिकल अपॉइंटमेंट पेपर मिला होगा उसमें देखिए कतर वीज़ा सेंटर का नंबर होगा। उस नंबर पर आप एक मरतबा फ़ोन करके बात कर लीजिए, क्या मुश्किल है, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। राम हरि मंडल ने लिखा है, दोस्त मैं नेपाल का हूँ, कोरोना से पहले घर आया था, मेरे पास कतरी पैसा है नेपाल में, अब वो पैसा नहीं ले रहा है, क्या करूं? देखिए, अगर आपके गांव का कोई आदमी है जो कतर जाने वाला है तो उससे कांटेक्ट कीजिए और वो पैसा जो है, पुराना नोट आप उसको दे दीजिए, वो जा करके कतर में एक्सचेंज कर लेगा, या ये कि वहाँ से आपको जो है वो पैसा बदल करके आपको नेपाली रुपया वहाँ से भेज देगा। यही तरीका है। तो जितना जल्द हो सकता है आप किसी ऐसे आदमी को तलाश करके पैसा चेंज कर लें। या ये कि अगर आप जल्द ही कतर जाने वाले हैं 1 जुलाई से पहले तो वहाँ जाकर के आपको नया पैसा मिल जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई अगर सूरत नहीं मिलती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप 10 साल तक के अंदर कतर कभी भी जाएंगे तो वो पैसा आप एक्सचेंज कर सकते हैं कतर सेंट्रल बैंक से। दोस्तों, हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में शेख शरफुद्दीन ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम शरफुद्दीन भाई इन कतर, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह भाई। मेरा एक सवाल है, हाउस ड्राइवर से कैंसिल जाकर कंपनी में आ सकते हैं विदाउट एनओसी? देखिए, अभी हाउस ड्राइवर कैंसिल करके जाएगा तो 2 साल के बाद में आ सकता है बिना एनओसी के। अगर कफिल की तरफ से एनओसी मिलता है तो वो कभी भी कतर वापस आ सकता है। दोस्तों, हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। बाइक मंड ने लिखा है कि मेरा दोस्त नेपाल गया है छुट्टी में, कतर आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अगर उसकी कंपनी वाला उसको री एंट्री परमिट सेंड करता है, भेजता है, तो वो आ सकता है। आने से पहले उसको क्वारंटीन के लिए होटल बुक करना पड़ेगा। दोस्तों, हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। कतर का कोविड-19 वैक्सीन अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं? इस सवाल को सिद्दीकी ने पूछा है। देखिए सिद्दीकी भाई, मैं इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यहाँ पे आई बटन पर चेक कीजिए, यहाँ पर मैं लिंक आपको डाल दूंगा। तो उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि कतर में कोविड-19 की वैक्सीन लेने के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस काम को ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही आपका नंबर आए तो आपको जल्दी से जल्द ये वैक्सीन मिले। अगले सवाल में सुशील टेलर ने लिखा है, भाईजान आप अभी कहाँ हो, नेपाल या कतर में? रिप्लाई देना। मैं अभी तक नेपाल में हूँ भाई। दीपा कुमारी ने लिखा है, सर मैं कतर में हूँ, मेरा वीज़ा लेबर का है, कतरी लाइसेंस बना सकता हूँ या नहीं? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा? कमेंट में बताइए या एक वीडियो बना दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी कतर 2013 में एक रूल आया था कि जिन लोगों का
अगर प्रोफेशन ड्राइवर नहीं है या बड़ा प्रोफेशन नहीं है तो उन लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा। तभी आप लोगों में से जो लोग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो अगर उन लोगों का प्रोफेशन लो कैटेगरी का है, जैसे मेसन, लेबर, इस तरह का अगर क्लीनर का है तो इन लोगों को नहीं मिलता है। तो इन लोगों को ड्राइवर का लाइसेंस लेने के लिए पहले अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। प्रोफेशन चेंज करने के लिए अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, मंदूब से बात कीजिए। बगैर कंपनी के और बगैर मंदूब के ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कंपनी वाले को एक मैसेज आता है। वो मैसेज में क्या होता है वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में संगम कुमार ने लिखा है, हेलो भाई, प्लीज़ रिप्लाई मी, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है और मेरी कंपनी मुझे री एंट्री परमिट दी है। मुझे होटल बुक करने के लिए होटल का 1820 रियाल लग रहा है। अपना पैसा लगाना है। वीज़ा एक्सपायर की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखिए, अगर आपका आईडी एक्सपायर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कतर जा सकते हैं अगर आपको री एंट्री परमिट मिल चुका है। लेकिन अगर आप न्यू जा रहे हैं, न्यू वीज़ा पर जा रहे हैं, तो वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वीज़ा ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने मुल्क में रहते हैं फिर भी रिन्यू हो जाता है, लेकिन आईडी रिन्यू करने के लिए आपको कतर में होना पड़ेगा। तो इसीलिए वीज़ा जो है जब रिन्यू हो जाता है आपके कतर से बाहर रहते हुए, तो ये रिन्यू करके ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है तो मेरे ख्याल से आप मत जाइए, आपको परेशानी हो सकती है, आपका पैसा पूरा बर्बाद हो सकता है। मोहम्मद आरिफ ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, आप कहाँ पर है? इंडिया में है। कतर जॉब ओपन है ड्राइवर के लिए? मैं भी नेपाल में हूं और कतर में इंडिया के लिए ड्राइवर वीज़ा बिल्कुल ओपन है। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ बताया था कि अभी कतर में वीज़ा मिल रहा है। इंडिया का, पाकिस्तान का, नेपाल का, श्रीलंका का वीज़ा बिल्कुल मिल रहा है। अगले सवाल में मुकेश कुमार राउत ने लिखा है, भाई माई नेम मुकेश कुमार राउत। पहले कतर में 2007 में गया था और इलीगल होके काम किया, फिर पुलिस ने पकड़ कर मुझे भेज दिया, तो क्या मैं कतर जा सकता हूं? देखिए, अगर कंपनी वाले ने आपके खिलाफ बलाग हुरूफ का केस लगा दिया होगा तो आपका कतर में नो एंट्री लग गया होगा। अगर कंपनी वाले ने बलाग हुरूफ नहीं लगाया है तो आप वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस वैसे ही आपको अगर पकड़ कर भेज देती है तो 4 साल के बाद आप फिर दोबारा कतर जा सकते हैं। बलाग हुरूफ लगाने के बाद में अक्सर बेशतर जो है लाइफ टाइम नो एंट्री लग जाता है। बहुत लोगों का वीज़ा निकला है, तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिए कि आपका वीज़ा निकलता है या नहीं निकलता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के टोटल 13 सवालात को पिक किया था और उन लोगों का जवाब दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।